एनकाउंटर के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। दिल्ली पुलिस के उप निरीक्षक के हाथ में भी गोली लगी है। मुठभेड़ में दोनों तरफ से कुल 13 राउंड फायर किए गए। दोनों आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम है। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ये हुई है। आरोपियों से 2 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 1 चोरी की बाइक बरामद की गई है। नजफगढ़ में डबल मर्डर केस के गवाह की हत्या मामले में ये आरोपी वांछित थे, तो जिन्हें फिलहाल पकड़ा गया है। पुलिस का एनकाउंटर एक्शन में आपको बता दें, आरोपियों के पैर में गोली लगी। दिल्ली पुलिस के उप निरीक्षक के हाथ में भी गोली लगी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे गुरुग्राम से। गुरुग्राम में एनकाउंटर के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। दिल्ली पुलिस के उप निरीक्षक के हाथ में भी गोली लगी। संजय राठौर संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, गुरुग्राम में एनकाउंटर के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल शोभिष्ठा, मैं आपको बताना चाहूंगा, गुरुग्राम क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने नजफगढ़ में हुए डबल मर्डर केस में गवाह की हत्या मामले में 2 वांछित अपराधियों को मुठभेड़ के बाद काबू कर लिया। मैं आपको बता दूं, मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है, तो वहीं पर दिल्ली पुलिस के उप निरीक्षक के हाथ में भी गोली लगी है। सभी जो घायल है उनको उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती जरूर करा दिया, लेकिन ये दोनों जो बदमाश है 50-50 हजार रुपए के इनामी बदमाश थे, जिसकी तलाश काफी समय से गुरुग्राम पुलिस और दिल्ली पुलिस को थी। अब वैसे में आज सुबह करीबन 13 राउंड जो है फायर किए गए, जिसमें गुरुग्राम पुलिस और दिल्ली पुलिस के द्वारा 7 राउंड फायर किए गए, तो वहीं पर आरोपी द्वारा 6 राउंड फायर किए गए थे, जिसमें दिल्ली पुलिस के उप निरीक्षक के हाथ में भी गोली लगी थी। और यहाँ पर अब आरोपियों के कब्जे से हम बात करें, 2 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 1 चोरी की बाइक तथा घटनास्थल से 13 जो राउंड फायर हुए थे वो खोल भी गुरुग्राम पुलिस ने जब्त की है। अब ऐसे में गुरुग्राम पुलिस तमाम जो पहलू से जांच कर रही है, साथ ही साथ इन आरोपियों की जो कुंडली है वो खंगाली जा रही है कि इसके अलावा भी क्या इनके ऊपर और जो है मामले दर्ज है या और किसी बड़ी घटना को ये अंजाम देने वाले थे। अब ये जांच का विषय, गुरुग्राम पुलिस तमाम एंगल से जो है जांच में जुट गई है। जी बिल्कुल संजय, ये भी जानकारी चाहूंगी कि जिस वक्त ये मुठभेड़ हुई, क्या उस वक्त सिर्फ ये 2 ही आरोपी उस स्थल पर मौजूद थे, और इसके अलावा जो नजफगढ़ के डबल मर्डर केस के गवाह की भी हत्या मामले में वांछित थे आरोपी, ये भी जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, दिल्ली के नजफगढ़ में जो है गवाह की हत्या में दोनों अपराधी जो थे ये वांछित थे, और दोनों के ऊपर 50-50 हजार रुपए का इनाम पुलिस के द्वारा रखा गया था। और आज सुबह जब ये एनकाउंटर हुआ तो बाइक पर ये दोनों बदमाश सवार थे। जब गुरुग्राम पुलिस को इसको सूचना मिली तो उनके साथ दिल्ली की संयुक्त टीम भी मौजूद थी, जिसके बाद जब आरोपियों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने जो पुलिस पार्टी है उसके ऊपर फायर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायर किए, जिसमें दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी, तो वहीं पर दिल्ली पुलिस के उप निरीक्षक के हाथ में भी गोली लगी है। अब दिल्ली और गुरुग्राम पुलिस दोनों ही स्टेट की बात करूं तो वहां पर इन बदमाशों की जो है कुंडली खंगालने के प्रयास कर रहे हैं कि इनके ऊपर कितने और मुकदमे दर्ज है, और इससे पहले क्या ये इस तरीके की जो वारदात है उसमें सम्मिलित रहे थे, क्या किसी बड़ी जो है घटना कोई अंजाम देने वाले थे, कोई बड़ा जो है क्राइम करने जा रहे थे। तो ये जांच का विषय, गुरुग्राम पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों टीमें अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई। चलिए, बेहद शुक्रिया संजय जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, गुरुग्राम क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई है। आरोपियों से 2 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 1 चोरी की बाइक बरामद की गई है। नजफगढ़ में डबल मर्डर केस के गवाह की हत्या मामले में भी ये आरोपी वंचित थे, ये भी जानकारी मिल पा रही है।